हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड इंडिया ने अपना सेकंड मैच हार चुके अगेंस्ट उज्बेकिस्तान बाय 3-0 इन द एएफसी एशियन कप 2023। एंड इसी के साथ जो क्वालिफाई करने के चांसेस है टू द राउंड ऑफ 16 वो थोड़े बोल सकते कि और कम हो चुके हैं, बट वी कैन स्टिल क्वालिफाई। बट अगर आप देखोगे कि अभी जो पूरे इंडियन फुटबॉल फैंस का जो सर्किट है, ठीक है, जहां पर फैंस है एंड जहां पर यूरोपियन फैंस हो चुके हैं, एशियन फैंस हो चुके हैं, तो सब जगह से आपको ट्रोलिंग मिल रही है, मॉकिंग मिल रही है और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल रहा है। यहाँ पर अगर बात हो रही है कि सम पीपल आर टेलिंग कि आपको ब्लेम करना चाहिए कोच को, मैच आउट, यू नीड टू ब्लेम द प्लेयर्स, यू नीड टू ब्लेम द एआईएफ कि आप इतने फेडरेशन हो के आप क्या कर रहे हो अपनी टीम के लिए। एंड मेरे हिसाब से कई हद तक अगर मुझे पूछोगे कि यार उज्बेकिस्तान फुटबॉल टीम ने कल का जो मैच था उन्होंने कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, दे जस्ट प्लेड सिंपल फुटबॉल। बट हमें बताया कि भाई ये आपकी रियलिटी है, आप कितने पीछे हो, आपको बहुत ऐसे एरिया है जहां पर आपको काम करने की जरूरत है। और कई हद तक एकदम टाइट स्लैप, एकदम बहुत बड़ा तमाशा मारा, एकदम खींच के थप्पड़ मारा यहाँ पर एआईएफ को और वो कल्याण चौबे जी को कि भाई आप ये बताया कि थप्पड़ मार के ये बताया कि तू कहां पर है, तू कहते को क्या करना है और समझ रहे ना आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हो। सो यस गाइस, इंडिया और उज्बेकिस्तान का मैच 3-0 से हम लोग हार गए। और ये वाले वीडियो में यस डेफिनेटली विल बी टॉकिंग अबाउट द रिव्यू बात करेंगे और हमारी टीम कैसे खेली, क्या पॉजिटिव्स थे, हमने कहां कहां पर लैग किया और व्हाट नीड्स टू बी चेंज, हमें क्या करना होगा, क्या ये सबसे निकल पाए। सो यस, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ इंडिया 0 एंड उज्बेकिस्तान 3 इन द एएफसी एशियन कप 2023। सो पहले बात करते हैं हमारे इंडिया लाइनअप्स के बारे में। तो लाइनअप में तो था 3 चेंज। महेश ऑब्वियसली चांगटे के बदले, चांगटे इंजर्ड था, यस वो स्क्वाड में था बट वो इंजर्ड ही था। आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस इगोश मैच ने बोला थापा आ चुका था तंगरी के बदले, विच मेक सेंस बिकॉज अगर आप बात करोगे ब्रेंडन फर्नांडिस ये सब खिला सकते थे उसको, बट ब्रेंडन फर्नांडिस का जो केमिस्ट्री है बाकी के 2 प्लेयर्स के साथ, जो मिडफील्डर्स है अपुया एंड सुरेश, उतना खासा इतना नहीं है। एंड ब्रेंडन ने पूरे साल खेला भी नहीं, तो दैट मेक सेंस कि आप थापा को खिलाओगे। एंड थापा वाज टू सम एक्सटेंट गुड। अगर आप बात करें फुल बैक में थे आकाश मिश्रा इंस्टेड ऑफ सुभाशिष बोस। तो लाइनअप मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तक मतलब इट वाज प्रॉपर, ऐसा नहीं कि मच कंप्लेंट्स हो, बराबर ही था लाइनअप। बात करते हैं कि जिस तरह से हमने मैच स्टार्ट किया और यही हमारा दिक्कत है। अगर आप बात करोगे एक मैच हमारा डिफेंसिव फोकस कंसंट्रेशन सब सही से होता है, बट नेक्स्ट मैच में वो डिफेंसिव अवेयरनेस निकल जाता है, हम लोग स्विच ऑफ हो जाते हैं। एंड चाहे आप बात करो मलेशिया, चाहे आप बात करो कतार, तो इट इज लाइक यार आप एक मैच अच्छा करोगे, आप फुल डिफेंसिव पावर्स दिखाओगे, देन फिर नेक्स्ट मैच में आप स्विच ऑफ होके आप गोल कंसीडर करोगे। एंड वैसे हमने पहला गोल खाया 4 मिनट के अंदर 20 साल का लौंडा, दैट इज द नंबर 22 ऑफ व्हाट इज उज्बेकिस्तान, उसने मस्त गोल मार दिया। एवरीवन वाज वाचिंग द बॉल, हम लोग हेडिंग में ले रहे थे, बंदा अकेला अनमार्क था, उसको किसने मार्क नहीं किया एंड उसने हेडर मार दिया। और यहाँ पर यस यू हैव टू क्रिटिसाइज गुरप्रीत सिंह संधू। मैंने फर्स्ट मैच में क्रिटिसाइज नहीं किया था, बट ये बार आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा बिकॉज अगर आप इमेजिन करोगे पहली बात तो वो बंदा अनमार्क था, ठीक है, जो नंबर 22 था ऑफ उज्बेकिस्तान, ही वाज अनमार्क, तो आपको कोई जरूरत नहीं थी कि आपको आगे जाने के लिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आप सही से उसको देखोगे गुरप्रीत सिंह संधू कॉट इन 2 माइंड्स, उसको आगे भी जाना था, उसको पीछे भी रहना था, ही वाज लाइक कंफ्यूज हो गया था एंड दैट्स व्हाई वो आगे भी नहीं गया, वो पीछे भी नहीं गया, वो बीच में रह गया एंड इसलिए वो गोल हो गया। अगर मैं मानता हूं कि अगर वो गोल लाइन पे रहता, अगर वो आगे नहीं जाता बॉल कलेक्टर है, तो वो आराम से सेव कर लेता था, बट आप आगे चले गए एंड बीच का बीच ही रह गया एंड देन व्हाट स्कोर। और अगर बात करो नंबर 22 जिस बंदे ने पहला गोल मारा, उसका नाम ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, बट वो बंदे को अगर आप देखोगे पूरे मैच ने क्या खतरनाक खेला। ही वाज सो काम ऑन द बॉल, कितना कंपोज था, जब भी फाइनल थर्ड में आ रहा था वो दिख रहा था कि कितना काम एंड कंपोज तरीके से वो पासेस को फाइंड आउट कर पा रहा था। एंड ना बोलते हैं कि वो जो क्रिटिकल पासेस रहते हैं वो निकाल पा रहा था। क्यों हो रहा था? बिकॉज देखो अभी जब आप नेशनल टीम में खेलते ना, जब देखते कि भाई इतना बच्चा प्लेयर है, देखो अच्छा लगता है, बट इसके पीछे जो मेहनत लगाई है उज्बेकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन ने, वो नहीं दिखेगा और वही हमें कर रहा है, वो हम नहीं करते। दैट्स व्हाई 20-20 साल के लौंडे, ठीक है, 20-20 साल के लौंडे यहाँ पर नेशनल टीम में खेल रहे। क्यों खेल रहे? बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर, लेकिन हमारे से नहीं होता है। तो फर्स्ट गोल वहां पर खा लिया। सेकंड गोल की बात करेंगे, ये सेकंड गोल भी राहुल बेके, उसने बॉल जीता बट ही लुक टू पास, ठीक है, ही लुक टू पास बट वो पास हो नहीं पाया। एंड उसी के बाद अगर बात करें जैसे उसने बॉल लूज किया, उज्बेकिस्तान वो रियल क्विक, वो ऑस्ट्रेलिया जैसे तो है नहीं कि हाँ आराम से करेंगे अटैक, हम तो आराम से करेंगे, नहीं, दे लुक मतलब उज्बेकिस्तान मींस बिजनेस, जैसी बॉल मिला लुक फॉर काउंटर अटैक, खत्म, गेम खत्म। एंड दैट्स व्हाई वहां पर वही हुआ, हमने सेकंड गोल खा लिया, पीछे बहुत स्पेसेस था एंड उसी की तरह सेकंड गोल खा लिया। उसके बाद से कहीं ना कहीं तक आपको थोड़ा बोलते हैं कि थोड़ा प्रेज करना पड़ेगा हमारी इंडियन टीम को, बिकॉज जिस तरह से हमने अप्रोच दिखा, हाँ यस अटैक्स बन रहे थे उनके भी, लेकिन जिस तरह से हमारी टीम ने खेला और वो 20 से 25 मिनट मतलब 20 मिनट्स हो चुके, आपने 20 मिनट्स में 2 गोल खा लिए। उसके बाद 45 मिनट्स तक नॉट आई एम नॉट काउंटिंग द
एक्स्ट्रा मिनट्स। 45 मिनट्स तक ये मेरे को लगता है 20 to 25 मिनट्स में लाइक कि हम लोग अटैक बना रहे थे, और जैसे जैसे हम लोग अटैक बना रहे थे, जैसे जैसे हम लोग अच्छे स्पैन्स ऑफ मूवमेंट कर रहे थे, वैसे वैसे फैंस बोला कि हाँ अभी होगा अभी होगा। अगर आप बात करोगे महेश का वो शॉट था, ठीक है, महेश का वो शॉट था, अगर वो गोल हो जाता तो बहुत खतरनाक होता। एंड कहीं ना कहीं आता भाई, हम जैसे जैसे अटैक बना रहे थे, इट वाज लाइक एटमॉस्फेयर और ऊपर होता था, एटमॉस्फेयर और ऊपर हो रहा था। और मुझे पर्सनली कई हद तक फर्स्ट हाफ में लगा कि यार आएगा एक गोल, आएगा एक गोल आएगा, ठीक है। मुझे लगा कि चलो देखिए वी कैन एंड दिस हाफ बाय 2-1 ना, मोमेंटम आपने शिफ्ट कर सकते हैं। बट देन फिर हमें वही सेम कहानी भाई, आप स्विच ऑफ हो जाते हो, आपकी पूरी डिफेंस लाइन स्विच ऑफ हो जाती है एंड इजी गोल। यस, आप पोल का मदद से कर रहे हो, बट स्टिल इट्स अ गोल, इट्स अ गोल। और ये मैच अगर बात करें, कई हद तक मुझे मलेशिया का गेम का दिखा है कि मलेशिया के गेम में भी आपका डिफेंस वाज शिट, और आपने 4 गोल्स, वहां पर 4 गोल्स खाए और यहाँ पर 3 गोल्स खाए। और दिस हैज बीन द मेजर कंसर्न, जैसे कि मैंने बोला, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस बहुत लैप्स होता है। दिस इज बिकॉज कि हमें इतना आदत नहीं है इंटेंसिटी की। अगर आप बात करोगे, बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमारे प्लेयर्स इतने क्यों थक जाते हैं, लेकिन अगर आप बात करोगे, ये जो बाकी के जो प्लेयर्स है, ये जो बाकी के प्लेयर्स है, ये खुद की लीग में भी या तो दूसरे लीग में भी खेलते ना, ये प्लेयर्स को आदत है इतने इंटेंसिटी का, हमारे प्लेयर्स को आदत ही नहीं। बिकॉज आईएसएल में मैं सिंपल बताऊं, इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट, ठीक है। कोई कोई स्पैन ऑफ मोमेंट्स है जहां पर इंटेंसिटी हाई हो जाती है, अदरवाइज इट्स जस्ट बॉल वेस्ट और टाइम वेस्ट होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो ऐसे गंदी इंटेंसिटी में आप खेलोगे और तब जाके अगर आप ऐसी इंटेंसिटी में खेलो तो फर्क दिखता है। दैट्स व्हाई दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग हैबिचुअल नहीं है इसके। एंड फर्स्ट हाफ इट वाज 3-0। यस, हम लोग पास कर रहे थे, आप बोलोगे वी हैड द पोजीशन वगैरह, लेकिन वी वर लाइक मोस्टली बैक पास ही कर रहे थे। और अभी मेन आता है कि आप बैक पास क्यों करते हो। अगर आप बात करें मिडफील्ड में, आज का जो डिफेंस तो शिट था, ठीक है, डिफेंस को तो भूल ही जाओ। हमारे सेंटर बैक्स क्या करते हैं, हमारे सेंटर बैक्स अपने हाफ तक ही बॉल रख पाते हैं, उनके अंदर करेजेस में, चाहे वो संजय जिंगन हो जाए, चाहे वो बेके हो जाए, ठीक है। क्या करेंगे, अगर आ भी गए, अगर वो लोग बॉल लेके आ भी गए, तो अभी उनको रहता है कि भाई कभी मैं जल्दी पास करूं, और वो जल्दी जल्दी में वो लोग क्या करते हैं कि बॉल को मिसप्लेस कर देते हैं, पोजीशन लॉस कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाई यहां पर भी एक दिक्कत है, आपके चाहे मिडफील्डर्स कितने भी अच्छे हो, बट आपके 2 सेंटर बैक जो बॉल प्लेइंग नहीं होंगे, इट विल नॉट हेल्प, इट विल रियली नॉट हेल्प। सो दैट्स व्हाई राहुल बेके, संजय जिंगन क्या करते हैं, उनकी फट जाती है, वो लोग आगे आ ही नहीं पाते बॉल को कैरी करके। आपका आकाश मिश्रा और निखिल पुजारी आगे रहता है, बहुत मतलब जो चारों के चार होते हैं वो गंदे ही थे कल के मैच में। और एक और जो चीज मैं बोलना चाहता हूं, अपुया एंड सुरेश दे प्लेड ब्रिलियंटली भाई, खतरनाक मजा आ गया। आफ्टर दैट फर्स्ट मैच अपुया ही वाज क्रेजी यस्टरडे, और अपुया और सुरेश का बता था कि भाई ऐसे प्लेयर्स चाहिए, ठीक है, इससे और अच्छे प्लेयर्स चाहिए कि भाई जिससे बॉल होल्ड कर पाए। एक जो मेरा कंसर्न है इंडियन टीम के साथ कि क्या होता है कि चलो ठीक है, अब जब भी उज्बेकिस्तान से अपन बॉल विन करते हैं, ठीक है, समझो मिडफील्ड में अपन मिडफील्ड में बॉल विन किया, तो तभी आपके चांस होता है कि आप पूरा प्रेशर उनके आगे डाल सको। अगर मैंने बॉल विन किया, मैं देखूंगा फॉरवर्ड पास किया, बट जब आप अगर पीछे बैक पास कर लेते हो, ठीक है, वो पूरा पीछे बैक पास कर लेते हो, पूरा प्रेशर हाँ अपने ऊपर डाल देते हो। दैट इज द मेन थिंग। जब भी आपको लगता है, जब भी आप बॉल विन करते हो, तो इट्स लाइक कि आपको प्रेशर बनाना है, आपको सामने पास देना है टू मेक द प्रेशर। बट हम क्या करते हैं, बैक पास कर देते हैं, और नहीं, बिकॉज वी डोंट लुक अप, हम उन देखते ही नहीं ऑप्शन के लिए, अपन क्या करते हैं, बॉल विन करेंगे, पीछे दे देंगे, एंड पूरा प्रेशर, पूरा जो मोमेंटम अपन आगे बना रहे थे वो अपने ऊपर आ जाता है। दैट हैज बीन द केस। सेकंड हाफ भी सेम था, सेकंड हाफ बोल सकते कि एक भी गोल नहीं खाया, तो दैट वाज फ्रॉम पर्सपेक्टिव बराबर था। बट सब्स्टिट्यूट ब्रेंडन ने भी 1-2 अच्छे बॉल डाले। एंड ये पूरी टीम, अगर आप बात करें पूरे मैच में, इट वाज लाइक कि ऐसा नहीं था कि मतलब बोल सकते कि जो लास्ट मैच था, ठीक है, उसके हद से तो अपन अटैक बना रहे थे। एंड देखो यहाँ पर एक ही हमारी कमी है, अपन चांसेस बनाएंगे, वी विल क्रिएट चांसेस, हमें अटैक करेंगे, हम प्रेशर बनाएंगे, बट जो गोल है, जो नैक ऑफ गोल स्कोरिंग एबिलिटीज है, वो हमारा बहुत गंदा है। एंड चाहे आप बात करो, आप सुनील सर को ब्लेम करो, बट जो भी सुनील सर को ब्लेम करे, ठीक है, जो भी सुनील सर छेत्री को ब्लेम करे, अभी आप बोले तू चाट रहा है उसका, चाटूंगा भाई, चाटूंगा, बिकॉज सी एट दिस मोमेंट वी डोंट हैव एनीवन। आप ईशान पंडिता बोल दो, ये सब नल्ले हैं, दे हैव नॉट प्रूवन एनीथिंग, ठीक है। जब वो प्रूव करेंगे तब मुझे बोलो कि भाई ये कर सकते हैं, अदरवाइज अभी तक कोई भी स्ट्राइकर नहीं है जो एटलीस्ट उनको टच कर सके, मतलब है ही नहीं, कंपैरिजन के है ही नहीं, लायक ही नहीं है कोई भी। बिकॉज सुनील छेत्री सर जो प्रोवाइड करते हैं आपको, द फिटनेस लेवल, द एक्सपीरियंस, द कैप्टनशिप, द लीडरशिप, जो थ्रू आउट द 90 मिनट्स भागते हैं, ठीक है, वो जो कैप्टन लीडर लेजेंड का जो फिटनेस लेवल है ना, वो तो आपके प्लेयर्स का भी नहीं है। कल दिख गया ईशान पंडिता, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ईशान पंडिता, बट जो लोग बोलते हैं कि भाई इसको लाना चाहिए, भाई देखो हमारे इंडियन स्ट्राइकर्स आर नॉट केपेबल, ठीक है। चाहे अब तक तो चांगटे, महेश और ये जो मनवीर है, वो लोग गोल्स को नहीं मार पाए, तो क्या ये ईशान मारेगा, ये पंडिता सॉरी रहीम अली मारेंगे? तो एक तो फैक्ट करना पड़ेगा कि वी आर नॉट गुड एट गोल स्कोरिंग और कन्वर्टिंग चांसेस, वी हैव द बैडेस्ट कन्वर्जन रेट। एंड अगर आप बात करो, जैसे कि मैंने बोला, ये रियलिटी दिखाता है। अभी आप कोच को ब्लेम करेंगे बिकॉज उसका अप्रोच गलत था, यस आप बोल सकते कि कोच को बोलना पड़ेगा, एंड प्लेयर्स को तो ब्लेम जाता है, बट आई गेस प्लेयर्स और कोच को तो ब्लेम जाएगा, ठीक है, बट द मेन ब्लेम गोज टू द AIFF। अभी देखो, अगर आप बात करें, आप बोलते ना क्या उज्बेकिस्तान कितनी अच्छी खेलती है, ये वियतनाम कितनी अच्छी खेलती है, बाकी जापान कितने अच्छे खेलते हैं, देखो
जब ये ना आपके पास एक सीनियर टीम रहता है, हमारे यहाँ पर मैं इंडिया में पूरा सिचुएशन में आपको बताता हूँ। इंडिया में क्या हो रहा है कि एक नेशनल सीनियर टीम है, ठीक है, और 50 से 60 यंगस्टर्स खेल रहे आईएसएल में, ठीक है, कोई चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 23 साल का हो, चाहे वो 25 साल का हो, ठीक है, सबका एक ही माइंड में कि मुझे नेशनल टीम में खेलना है, ठीक है, अग्री, कोई अच्छी बात है ना भाई, आप खेल रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि 25 जन का स्क्वाड, 25 जन के स्क्वाड के लिए और 50 से 60 लोग ट्राई करने की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही टीम है। जब भी आप अंडर 17 टीम बनाओगे, जब भी आप अंडर 19, अंडर 20, अंडर 23 टीम बनाओगे, ऐसी टीम्स बनाओगे, तब जाके आपको नेशनल टैलेंट सब मिलेगा। और आप बोलते नहीं कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग टैलेंट को बोलते हैं मेहताब तू आ जा भाई, तुम अच्छा खेला आईएसएल में, तू यहाँ पर आ जा। और जब वो नेशनल टीम में आता है तब हम सब बोलते हैं कि भाई क्या गंदा खेलता है, इतना नर्वस है। वो नर्वसनेस होगा ही भाई जब आप आईएसएल से डायरेक्टली उठाओगे। यू नीड टू बिल्ड योर प्रॉपर एज ग्रुप लेवल्स टीम। अगर आप बात करोगे उज्बेकिस्तान का देख लो, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20, अंडर 23, ऑल आर बीइंग लाइक ना एशिया के सबसे अगेंस्ट खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? बिकॉज दे हैव बिल्ड अ टीम। और दैट्स व्हाई आप देख सकते कल वो 20 साल का लॉन्डन नंबर 22 इतना अच्छा खेल रहा था। क्यों खेल रहा था? उसको एक्सपीरियंस है, बिकॉज ही हैज प्लेड अंडर 19, ही हैज प्लेड अंडर 20, ही हैज प्लेड अंडर 17, एंड दैट्स व्हाई यहां से आपको एक्सपीरियंस आता है। तो जब तक आप आपके एज ग्रुप लेवल टीम्स नहीं बनाओगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ बकचोदी करो, ओसीआई लाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट शिट। यू आर जस्ट शिट। आप ऊपर बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते हो, आप सब बड़ी बड़ी बातें करते हो एंड आप बकचोदी कर सकते हो। यू कांट इंप्रूव फुटबॉल। और ये मैच को देख के अभी तक अगर आपको अक्ल नहीं आ रहा है तो भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट एआईएफए पोजीशन। किसी दूसरे को ला, बट भाई बंदा कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, बंदा सिर्फ प्रॉमिस पर प्रॉमिस करे जा रहा है। बट यू हैव टू रियली बिल्ड। आई एम नॉट टॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जस्ट टीम बिल्ड करो, आप फ्रेंडलीज करो, बट दिस इज व्हाट इट इज भाई, दिस इज द रियलिटी। और यही रियलिटी भाई, जैसे कि बोला कल इंडियन फुटबॉल को रियलिटी दिख गई उज्बेकिस्तान लेवल ने। और उज्बेकिस्तान ने कुछ खासा अच्छा खेला नहीं भाई। इट वाज लाइक कि उनका पेस अच्छा था, दे वर प्लेइंग सिंपल फुटबॉल एंड दस दे वर डूइंग गुड। सो दैट्स व्हेन, एंड बस यार दिस इज द रिव्यू। एंड आई नो इसके बाद और लोग बोलेंगे, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, व्हेन ऑल लूज डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट। और हार मत मानो, ठीक है, हार मत मारो, सपोर्ट करते रहेंगे, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। अभी नहीं हो रहा है तो बाद में तो होगा ही। वी स्टिल हैव चांस, लास्ट चांस सीरिया के साथ जीतना है, पहली बार जीतना है। वी हैव टू हमें ज्यादा गोल्स मारने पड़ेंगे, देन होप करना पड़ेगा कि बाकी के मैचेस कैसे जाए, एंड देन वी हैव आउटसाइड चांस। सो वी स्टिल हैव अ चांस, बट आउटसाइड चांस टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16। एंड यस, दिस इज इट, दिस इज द रिव्यू। डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन, आप क्या कहते हो, आप क्या चाहते हो, और आपने क्या देखा कल की गेम में। डू आप बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो गेम के बारे में। और यस, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर। एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।